बिहारी श्री हरदास विट्ठल विपुल बिहारिंदास जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम को पास बोलो जो पास बेरना बटरानी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी बोल बांके बिहारी लाल की जय बरसाने वाली राधा रानी की जय स्वामी जी महाराज की जय 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 श्री राधे गोविंद में रोहे गोपाल में रोहे श्री बांके बिहारी नंदलाल में रोहे मेरे बांके बिहारी कैंसिल हुआ को तो जाए दे दिया होगा। ये बांके बिहारी जी की रजत चरण पादुका है जिसका पूजन मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार से भक्त लोग यहाँ बैठकर कर रहे हैं। बिहारी जी के समक्ष उनकी मंगल चौखट पर उनकी देलीज पर बिहारी जी की असीम अनुकंपा बिहारी जी का असीम आशीर्वाद उन तक बना रहे। और देखिए ठाकुर जी के पास जो चरण पादुका रहती हैं रजत चरण पादुका स्वर्ण चरण पादुका उसमें से ये रजत चरण पादुका ठाकुर जी के श्री चरणों की स्पर्श होती हैं प्रसादी होती हैं जो ठाकुर जी के समक्ष रहती हैं ठाकुर जी के पास रहती हैं और इनका पूजन चल रहा है। बिहारी जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। आप लोग भी कमेंट्स में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी लगाते रहें और ऐसे ही पूजन में शामिल रहे। मेरा मकसद बार बार पूजन में लाइव आकर आप लोगों को पूजन के दर्शन कराना प्लस ये है भाव कि आप भी अपना प्रेम रूपी जो आपका जो प्रेम को लपेटा हुआ एक पुष्प राधे नाम का प्रेम रूपी राधे नाम का पुष्प ठाकुर जी को अर्पण करें ठाकुर जी को सुपुर्द करें ठाकुर जी के श्री चरणों पर अपना माथा टेकें ताकि बिहारी जी की कृपा आप तक बनी रहे। और राधे नाम का जो पुष्प है वो पता है आप कहाँ पर अर्पण करेंगे ठाकुर जी के श्री चरणों पर नहीं ठाकुर जी के हृदय स्थल पर। ठाकुर जी के हृदय में ही श्री राधा रानी है। जब परंपरागत रूप से ठाकुर जी की सेवा होती है चंदन सेवा तुलसी चंदन सेवा जब होती है तुलसी जी ठाकुर श्री जी को अर्पण नहीं होती है लेकिन वक्ष स्थली पर जो है श्री राधा रानी बिहारी जी के हमेशा रहती हैं सदैव रहती हैं। तो वहाँ पर आप राधे नाम का पुष्प प्रेम रूपी अपने राधे नाम का पुष्प अर्पण करेंगे इस लाइव सेशन के माध्यम से ताकि बिहारी जी महाराज आपको भी ऐसे ही सब परिवार अपने कुटुंब के साथ ये परम सौभाग्य दें कि आप भी बिहारी जी की मंगल चौखट पर पूजन कर सकें। राधे मैं दास तुम्हारा हूँ तेरी तो खबर रखना राधे सदा मुझ पाद्योपाद्य मस्ते वर्ग मुखी आचमन्य सर्वांगीष्टानि समर्पयामि जलांते वसस्तावृतमर्पयामि अणुचुप्त प्रांते राधे 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 या सुवासा वरवी त्यागा दोषिवनं दत्वाराधे दत्वारं राधशां कमिष्ठां गरीषणे विपरीतं भूतानां तामिहो भविष्यम्मा गन्धं पुष्पमालां परापयामि माल्याधीनी सुगंधीनी मालत्यादि में प्रभु मया हितानि पुष्पाणि जातं तस्मत् हरि ओम माम्नाप्या आसीदन्तदिनं श्रीश्रोर्यः शवर्धता प्रभ्यामुषात् श्रोत्रा तथा लोका। आज भी देखो कितना सुंदर मंदिर सजाए मल्टी कलर बैलून्स की डेकोरेशन श्री बांके बिहारी मंदिर में उनके प्रांगण में उनके जगमोहन में। प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा वरानाय स्वाहा तानाय स्वाहा वास्तिलात पुंगीफलम तच्छाकं प्रार्थना। बिहारी जी अपने आप करा देंगे दर्शन बिहारी जी को बोल कर जाओ बस। वो तो 4-5 बार आ चुकी है। अरे 4-5 बार तो कुछ भी नहीं होता छौक भी नहीं लगती। 4-5 बार क्या होता है 400-500 बार बोलो। बिहारी जी से जितने मतलब 4-5 बार तो बच्चे आ गए हैं छोटे छोटे बच्चे। इसको कितना टाइम हो गया 4-5 बार तो आ गई है मुंबई से। अरे भैया मुंबई वीकली लोग मुंबई से आते हैं हमारे पास। सैटरडे अपना काम करके सीधे फ्लाइट पकड़ेंगे रात को
मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग यहाँ सुबह दर्शन करके सीधा वापस। महीने में 4 बार एक्चुअली में इट मीन्स कि आपका कनेक्शन कितना है, आपका जुड़ाव कितना, आपका लगाव कितना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही भक्त हैं जो दर्शन करने बार बार आ रहे हैं। केवल फर्क ये है कि हम भक्ति तो पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी ने हमें कितना एक्सेप्ट किया है। अब ठाकुर जी ने हमें कितना एक्सेप्ट किया है। ठाकुर जी को अपना रहे, वो कितना अपना रहे, वो तभी अपनाएंगे जब पूरी प्रॉपर सच्ची हो। राधे राधे आचमनीयम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि जलार्थे वस्तुस्थापने वस्तु लगे पानी वस्तु क्रांति गंधम समर्पयामि श्री पंडित। तो ये ना बिल्कुल हकीकत है कि जैसा उन्होंने बोला कि 4-5 बार उनकी मम्मी आ गई। मैंने बोला भाई इतने में तो छोट भी ना लगे। अभी एक छोटी सी भक्त है, बहुत ही छोटी सी नन्ही सी, उसको ही मेरे ख्याल से 1.5 साल की 2 साल की बच्ची है, उसी को ही 4-5 बार हो चुके हैं श्री वृंदावन धाम आते आते। यानी कि 2 साल में ही उन्होंने अपने 4-5 बार आ गई। और जब से उन्होंने जन्म लिया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और वो अभी वेट कर रही है बच्ची भी, और उसकी उससे बड़ी बहन जो उससे थोड़ी बड़ी है कि कब वो बिहारी जी के इस पूजन के बाद बिहारी जी की इसी मंगल चौखट पर इत्र सेवा कर सके, इत्र सेवा समर्पित कर सके ठाकुर जी को। किस भाव से? उसी भाव से कि वो बाल स्वरूप में छोटे से कान्हा जी के, छोटे से बांके बिहारी जी के स्वयं से इत्र लगा रही है अपनी छोटी छोटे हाथों से, छोटी छोटी उंगलियों से, छोटी छोटी हथेलियों से। और वो भाव जब एक बच्चे का बिहारी जी तक पहुंचता है तो यकीन मानो बिहारी जी उस बच्चे को जीवन भर के लिए अपना लेते हैं, और वो जीवन भर हमेशा उसके साथ रहते हैं, सदैव रहते हैं। कितना भी कष्ट आता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कष्ट नहीं आता है, संकट नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। मनुष्य जीवन यही जीवन है जिसमें आपको कष्ट तो झेलना ही झेलना है। तो जब इस जीवन में आप आए उसको कष्ट झेलना है, लेकिन उसके निवारण के लिए, उसके सोल्यूशन के लिए कितना आपकी भक्ति में शक्ति है, कितना आप नाम जाप करते हैं, कितना स्मरण करते हो, कितना ठाकुर जी को डोरीमोन मानकर अपना दोस्त मानते हैं कि प्रभु जब भी मैं किसी परेशानी में हूँ, मेरे साथ कोई हो ना हो, आप जरूर हैं। और जब यकीन मानो जब बिहारी जी आपके साथ रहेंगे ना तो सब आपके साथ रहेंगे, सब रहेंगे। और अगर नहीं भी रहेंगे तब भी जीत आप ही की होगी। और हमेशा बिहारी जी आपके साथ, बस आपको सत्य का साथ पकड़ना है, सच्चाई का साथ पकड़ना है, और बिहारी जी का दामन टच करना, स्पर्श करना है, पकड़ के रखना है मजबूती से। राधे राधे। अभी आप इत्र सेवा करना है ना, तो ये देखिए भैया आज का नज़ारा श्री बांके बिहारी मंदिर का। ये ठाकुर जी की डेकोरेशन है, ठाकुर जी के मंदिर का नज़ारा है अद्भुत, जहाँ पर बिहारी जी महाराज इस तरीके से अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे। अब कल बिहारी जी के वापस से दर्शन होंगे। तो ये लाइव सेशन के माध्यम से सिर्फ यही चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि भैया बिहारी जी उस स्वरूप के ठाकुर जी हैं जिसमें राधा और कृष्ण पूर्ण रूप से समाये हुए हैं, जिसमें अलग अलग कुछ भी नहीं है, पूर्ण रूप से वही चरण राधा रानी के, वही चरण कान्हा जी के हैं, लीला जी के हैं, कृष्ण जी के हैं। बस पकड़ के रखो। तो आप जब चरण पकड़ के रखोगे ना बांके बिहारी जी के, तो आप स्वयं से जब बिहारी जी के चरण पकड़ के रखोगे तो राधा रानी और कृष्ण जी दोनों के चरण पकड़ के रखोगे। और ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, परम 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 सौभाग्य की बात है। तो यहाँ पर पूजन पे फोकस करते हैं ताकि आप भी बारंबार प्रेम रूपी राधे नाम का जो पुष्प है ठाकुर जी की मंगल चौखट पर इस माला के साथ अर्पण कर सकें। अंदर भिजवा देंगे, अभी खाली जाएगी हरे ओम नाभ्यातिम शीर्षोर्ध्वता शुक्र तथा लोकान अकलपेंड मध्य मध्य आचमनियम 5 बचन छोड़िए। चरण पे इत्र लगवा दिया। प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा मुखवातिलात् पुंगिफलम दक्षिणाकम प्रार्थना। चरण पहले थोड़ा सा वो करवा लो जल से।
नीचे रखवा लो। वाद्य उपाद्य मस्ते वर्ग मुखे आश्वर्यं सर्वांगे स्नानियं जलं समर्पयामि। मालिश करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् जल्दी नित्यभुष्टां करीषणे ईश्वरीं सर्वभूतानां स्वामिहो परमेश्यं श्रीकण्यचन्दनं दिव्यं गन्धाद्यं सुमनोहरं लेपनं सुराशिष्टं चन्दन। अच्छा छोड़िए, अच्छा छोड़ो। माला पहना दो। माल्याधीनि सुगंधीनि मालत्याधीनि मे प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालां प्रधापयामि। ऋतुपुरुष सारे फलों से हाथ लगा दो। हरि ओम नाभ्यार्ति लक्ष्मीश्वर्यः श्रोता परभ्यामशा सूत्रधा लोकान् अकलपिण्डं स्वरूपयामि। मध्य मध्य आचमनीयं 5 बार जल छोड़ दो। प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा। मुखमास्तिलात् पुंगीफलं दक्षिणाकं प्रार्थनाम्। दक्षिण लगाइए। ये चौपट करेंगे जिसके मन में जो कामना हो स्वयं ध्यान कर लीजिएगा। कलश पूजन, रजत चरण पादुका, स्वर्ण चरण पादुका, रजत श्रृंगार, बहुत सारे पूजन होते हैं। स्वर्ण चरण पादुका, अलग अलग तरह के रजत कलश पूजन। जो बेसिक है स्टार्ट जो है वो जैसे कि सिर्फ बिहारी जी की शैली, इस पे आगे जो कलश करके ये पूजन 20-25 मिनट एक्चुअली उसमें आप डेट आप चूज कर सकते हैं जैसे आप जब आ रहे हैं, लेकिन टाइम स्लॉट कौन सा अवेलेबल है वो हम बता देंगे। श्रुतिगणे नुपुरे रजस्रं संपूजते क्रतुगते प्रणते क्रियाभि धं सर्वकर्म फलदं निज सेवकानां श्रीमद्विहारी चरणं प्रपद्ये से सुमतयो यतयो निधायो साहुजगुस्रहृदया तं चन्द्रमण्डल नखावल दीपम्यानं श्रीमद्विहारी चरणं शरणं प्रपद्ये क्षणेन समकार विपद्योगो नमस्पदं सुगमितेन नूतेन विद्ये तं तापवारण निवारण शाङ्कुशाङ्कं श्रीमद्विहारी चरणं शरणं प्रपद्ये विधिनारुदानं पूजान्दवेकवर्गं वरदास्य भावः तं दाक्षलक्षण विलक्षण लक्षणाढ्यं श्रीमद्विहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। इनके वस्त्र गंगे, इनके वस्त्र ठंड लग गई तो, सर्दी लग गई तो, जब तक पेंट कराया, जब तक आप नहा लिए, आप जब तक पहुंचोगे नहीं, बाहर आ जाओगे, तो इनको भी नहीं लाना था। हर चीज का एक वक्त है। वास्तव निरस्त समस्त दुखम श्रीमरे बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। देखिए जी, हमने एक चीज बोली कि ठाकुर जी जो है उनके अभी पेंट कराए, सूखे नहीं है, तो उन्होंने वस्त्र नहीं पहना रखा है, लेकिन ज़रूरी है अब वो पहना रही हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भैया ठंड इनको ना लगनी चाहिए, हमें लग जाए तो कोई बात ना है। ये एक भाव होता है जिसके लिए किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको स्वयं आना चाहिए। अगर आप अपना पुत्र भी मान रहे हो, ठाकुर जी को लड्डू गोपाल जी की एक बालक के रूप में सेवा करो, उनकी मैया बन रहे हो, तो भैया यशोदा मैया की तरह मैया बनो। कैसी कि एक एक चीज़ को ध्यान रखती हूँ कि मेरे लाला कब माखन चाहिए, मेरे लाला कब चाहिए, वो उनके संग हट भी करती थी, प्रेम भी करती थी। यही प्रेम का एक हिस्सा है, हट करना भी।
उनके संग खेलना भी, उनसे गुस्सा भी होना, लेकिन कभी भी वो अपने बच्चे को इस तरीके से बिना वस्त्र के बाहर नहीं जाने देंगी ठंड में कि भैया मेरे लाला ठंड ना लग जाए। चलिए जी, लाइव सेशन को यहाँ देंगे विराम। बिहारी जी की मंगल चौखट पर प्रणाम करके जय बिहारी जी की श्री अरदास, राधे राधे।